दोनों गुजराती जो है जो तय कर रहे हैं कि बिहार में कौन घुसपैठिया है और कौन बिहारी है, कौन असली हिंदुस्तानी है, इन दोनों को बिहार की जनता ऐसा जवाब देगी वोट से कि दोनों गुजरात भागेंगे। नरेंद्र मोदी अपना आंकड़ा दे कि 11 वर्षों में कितने घुसपैठियों को उन्होंने चिन्हित किया है और कितने घुसपैठियों को उन्होंने बिहार के और देश के बाहर किया है। 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है, 11 साल से एनडीए की सरकार देश में है। सम्राट चौधरी की यूएसपी क्या है? सम्राट चौधरी के बारे में यहाँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं, सम्राट चौधरी का कोई एक काम गिनवा दीजिए। उप मुख्यमंत्री है ना, 17 महीने तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, 5 लाख लोगों को नौकरी दी, नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया। 1 साल से इनकी सरकार है बिहार में, उप मुख्यमंत्री बतौर मंत्री, इनका क्या योगदान रहा है इनसे पूछिए। ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि काम ही नहीं करते हैं ये लोग। अरे ज्ञानेश ने प्रवक्ता रखा है क्या बीजेपी के मंत्रियों को? ज्ञानेश कुमार ने क्या प्रवक्ता रखा है, या अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार को प्रवक्ता रखा है? दोनों खेल तो वही खेल रहे हैं, इधर से नूरा कुश्ती, उधर से गिल्ली डंडा। तो ये दोनों नहीं चलने देंगे। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, इनका उपयोग कर रहे थे ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं को डराने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए। और उनके डर से कई नेताओं ने पलटी मारी, कई नेता इस पार से उस पार चले गए, हमारे चाचा जी चले गए। तो हम लोग वो डरने वाली कौम नहीं है। आप चाहे ईडी को भेजिए, सीबीआई को भेजिए, इनकम टैक्स को भेजिए, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी तक, सोनिया गांधी जी तक, कोई भी नेता सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से नहीं डरा है। और ये चुनाव आयोग को जिस तरीके से ईडी के राह पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे सरकारी संस्था जो है, स्वतंत्र संस्थाओं को जिस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, तो हम उसके भी खिलाफ हैं। और ये लड़ाई जो है, ये चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं है, ये चुनाव आयोग को बचाने की लड़ाई है। चुनाव आयोग यदि निष्पक्ष रहेगा तो देश का लोकतंत्र निष्पक्ष रहेगा, देश की संवैधानिक प्रणालियां ठीक से काम करेगी और लोगों का हक मजबूत रहेगा। जनता के पास जो ताकत होती है वो वोट की ताकत होती है, और जब आप वोट की ताकत से खेलोगे तो लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने बीते 1 हफ्ते से जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा से साबित कर दिया है कि ना हम सड़क को सूनी रहने देंगे, ना संसद को आवारा होने देंगे। तो ये लड़ाई सड़क पे भी जारी है, संसद में भी जारी है, विधानसभाओं में भी जारी है। जहाँ जहाँ ये लड़ाई चलेगी वहाँ वहाँ हम लोग इस तरीके से लड़ेंगे और जनता के हक और अधिकार को बुलंदी तक पहुँचाएंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये वोटर अधिकार चल रहा है, एक चोर दिल्ली से आया है, एक चोर यहाँ का। सम्राट चौधरी की यूएसपी क्या है? सम्राट चौधरी के बारे में यहाँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं, सम्राट चौधरी का कोई एक काम गिनवा दीजिए। उप मुख्यमंत्री है ना, 17 महीने तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, 5 लाख लोगों को नौकरी दी, नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया, आईटी पॉलिसीज बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसीज बनाई। अरे जाति आधारित गणना हुआ, 65% आरक्षण कर दिया। तो जिस तरीके से वो 5 वर्षों में काम, 17 महीनों में काम हुआ, आप भी उप मुख्यमंत्री है भाई, सम्राट भाई भी उप मुख्यमंत्री है, इनकी यूएसपी क्या है ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। पिछले 1 साल से इनकी सरकार है बिहार में, उप मुख्यमंत्री बतौर मंत्री, इनका क्या योगदान रहा है इनसे पूछिए। ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि काम ही नहीं करते हैं ये लोग। 2 उप मुख्यमंत्री है ना, 2 लोग मनोरंजन करते हैं ना नीतीश कुमार का। नीतीश जी क्या कहते थे, मन नहीं लग रहा था तो आरजेडी छोड़ के चले गए बीजेपी में। काम नहीं हो रहा काम, मन नहीं लग रहा था, काम की बात नहीं है, काम, अच्छा काम नहीं हो रहा था। 17 महीनों में जो काम हुआ है बिहार में, जो बिहार की जनता ने देखा है, 5 लाख लोगों को नौकरी और 3.5 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन हुई, जिस गांधी मैदान में मेला लगता था, पॉलिटिकल रैलीज होती थी, उसी गांधी मैदान में 70,000 शिक्षकों को बुला करके नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। ये तो ऐतिहासिक है, कर्पूरी ठाकुर के समय हुआ था, फिर तेजस्वी यादव के समय में हुआ है। तो जिस तरीके से 17 महीने की सरकार चली है बिहार में, उसी आधार पे हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने, और जनता भी उसी आधार पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी अगड़े पिछड़े सब लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और 25 का चुनाव, बिहार का चुनाव, देश का चुनाव होने वाला है, क्योंकि यहीं से देश की दिशा और दशा तय होगी। वोटर अधिकार यात्रा पे तो कह रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं सड़कों पर उतर करके। अरे 65 लाख लोगों के नाम काटे गए ना भाई, 65 लाख लोगों के यदि नाम काटे गए तो बीजेपी के लोग भी बता दें। हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, जवाब बीजेपी के लोग देते हैं, भाई ड्रामा करने तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तुम क्या हो, प्रवक्ता हो चुनाव आयोग के? अरे ज्ञानेश ने प्रवक्ता रखा है क्या बीजेपी के मंत्रियों को? ज्ञानेश कुमार ने क्या प्रवक्ता रखा है, या अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार को प्रवक्ता रखा है? दोनों खेल तो वही खेल रहे हैं, इधर से नूरा कुश्ती, उधर से गिल्ली डंडा। तो ये दोनों नहीं चलने देंगे। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, बिहार की जनता बहुत ताकतवर है। वोट के अधिकार से यहाँ जिस समय हम अररिया में खड़े हैं, लोगों का हुजूम देखिए, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को देखने के लिए जितना प्यार और समर्थन उनको है, उतना किसी भी नेता को वर्तमान में बिहार में नहीं है। नीतीश जी नेपथ्य में लौट चुके हैं और अब जो है बिहार की बागडोर तेजस्वी जी के हाथों में आने वाली है। प्रियांशु जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो घुसपैठी है उनको देश से बाहर निकाल के फेंकेंगे, घुसपैठी कौन है बिहार में? अरे कितने वर्षों से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी? 11 वर्षों से।
नरेंद्र मोदी अपना आंकड़ा दे कि 11 वर्षों में कितने घुसपैठियों को उन्होंने चिन्हित किया है और कितने घुसपैठियों को उन्होंने बिहार के और देश के बाहर किया है। 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है, 11 साल से एनडीए की सरकार देश में है। दोनों को जोड़ दे तो भी 20 साल जोड़ दें। 20 साल में आप एक भी घुसपैठिया जो बिहार से बाहर कर दिए हो, देश से बाहर कर दिए हो, डेटा दिखा दीजिए। एक भी घुसपैठिया अगर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने दिया है तो बताए। चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना है, जो वो नहीं करवा पा रही है। 20 के विधानसभा चुनाव में हमने धांधली देखी, जिस तरीके से धांधली हुई। 5 बजे शाम तक जिस तरीके से कहा गया कि आपका प्रत्याशी जीत रहा है, आरजेडी के प्रत्याशियों को कहा गया कि आप चुनाव जीत गए। 12 बजे जो लेटर आता है, रिटर्निंग ऑफिसर लेटर देते हैं, कहते हैं कि आप 12 वोटों से चुनाव हार गए। ऐसी 10-15 सीटें थी जहां हमें जानबूझ के हराया गया। वो सीटें अगर हम नहीं हारते तो आज इस वक्त तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। और जिस तरीके से 24 के चुनाव में धांधली हुई, 24 के चुनाव का भी डाटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन का मत प्रतिशत और उसके 2 दिन बाद जो अपडेटेड मत प्रतिशत था वो बढ़ जा रहा था। तो ये बढ़ाने वाले लोग कौन थे? चुनाव आयोग के लोग थे। जिस तरीके से धांधली हुई, उस धांधली के खिलाफ। और राहुल जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एक ही मकान में 80-80 लोग रह रहे हैं। अरे भाई, एक मकान में 80 लोग कैसे रह सकते हैं? एक मकान में 200 लोग कैसे रह सकते हैं? और जो फर्जी मतदाता यहाँ भी वोट दे रहे हैं, वहाँ भी वोट दे रहे हैं। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है ना, पटना में भी वोट देते हैं, लखीसराय में भी वोट देते हैं। एसआईआर होता है, वहाँ भी नाम आता है, यहाँ भी नाम आता है। तो ये तो फ्रॉड है, 420 है। चुनाव आयोग और बीजेपी के लोग आपस में मिले हुए हैं ना। ऐसे सड़कों पर नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तो जनता का अपमान होगा ना। वोट चाहिए। जनता का अपमान तब हो रहा है भाई जब बीजेपी और नरेंद्र मोदी और जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि ये लोग घुसपैठिया हैं। अरे इन्हीं के वोट से तुम जीत के प्रधानमंत्री बने हो, इन्हीं के वोटों से जीत के तुम्हें 30 सांसद बना के बिहार ने भेजा है। और आज बिहार की जनता तुम्हें घुसपैठिया दिख रही है। तो बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, जवाब देगी वोट से। और ऐसा जवाब देगी कि भागोगे सीधा गुजरात। दोनों गुजराती जो है जो तय कर रहे हैं कि बिहार में कौन घुसपैठिया है और कौन बिहारी है, कौन असली हिंदुस्तानी है, इन दोनों को बिहार की जनता ऐसा जवाब देगी वोट से कि दोनों गुजरात भागेंगे।